हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। इससे बाहर बिहार बोर्ड एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूरे इस चैप्टर का निचोड़ लेकर आया गया है। ये कहीं ना कहीं आपको जीवन को धन्य बनाने में, आपको भविष्य को धन्य बनाने में इसकी मदद होगी। पहला क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेमपे। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेमपे, जो कंबोडिया हिंद चीन का क्षेत्र है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वियतनाम एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में वियतनाम का एकीकरण किया गया था, क्योंकि वियतनाम 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। जो कौन था? वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत में भी आया था, जो भारत का खोज भी किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हनोई समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। कहा जाएगा ऑप्शन बी, 1950। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कहा जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसी क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका आती लग उधर ये भी है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र है, जो आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? कोलोन। जो भी हिंद चीन में फ्रांस के लोग आकर बस जाते थे तो उसको हम लोग कोलोन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया के नरोत्तम सिहानुक शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रासेल ने। किसने किया था? रासेल ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा निक्सन साहब थे। ठीक है, कौन थे? निक्सन साहब। क्वेश्चन नंबर 15 है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 सितंबर 1945 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी 2 सितंबर 1945 को ही हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार एवं चाइना को छूती है। किसको? म्यांमार और चाइना को। क्वेश्चन नंबर 18 है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज दरबार के अधिकारियों ने। किसने चलाया था? राज दरबार के अधिकारियों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, लियांग किचाओ कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी सुधारक थे। कौन थे? चीन के सुधारक व्यक्ति थे लियांग किचाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है,
होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। जो होची मिन्ह के नाम से एक मार्ग भी है जिसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1890 में हुआ था और 1969 में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होची मिन्ह। कौन थे? होची मिन्ह। जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी एक उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1930 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंद चीन के दक्षिण में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस शताब्दी में कुंभज का पतन हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16वीं शताब्दी में। जो कुंभज का शासक कौन हुआ करता था? तो ही आपका सूर्यवर्मा द्वितीय कुंभज का ही शासक जो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। पूरी दुनिया में 1931 तक वियतनाम एक ऐसा देश बन गया था जो पूरे दुनिया में तीसरा स्थान में चावल उत्पादन करता था। जो पहले अभी कौन है? तो चाइना है, और दूसरा कौन है? अपना देश भारत, और तीसरा अभी देखा जाए तो इंडोनेशिया है। लेकिन 1931 में वियतनाम था। बिहार बोर्ड के लिए वियतनाम ही इसका आंसर होता है। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। फ्रांस हमेशा उस पर अपना अधीन जताया करता था। देखा जाए तो इंडो चाइना में 3 क्षेत्र आते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लेकिन लाओस, कंबोडिया में कहीं ना कहीं जो फ्रांस था हमेशा उस पर लाओस, कंबोडिया पे फ्रांस का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जो वियतनाम था वहाँ पे 2 क्षेत्र थे, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उस पर हमेशा फ्रांस का शासक होता था, क्योंकि वियतनाम कभी भी भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया था, जिसके कारण फ्रांस उस पर हमेशा अपना दबदबा बना कर रखता था। वहीं पे जो लाओस था, कंबोडिया, वो भारतीय संस्कृति को अपनाया था, जिसके कारण कोई भी उसको छूने की किसी को हिम्मत नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी का प्रभाव था। किसका था? चीनी का। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1887 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांस के चच्चा लोगों को, यानी फ्रांस के नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, वियतनाम में यंग अनन दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों ने किया था। वहां के विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चाइना जो था हिंद चीन में नहीं था। लाओस, कंबोडिया तो था ही, लेकिन चाइना टपक के आ गया था इस बीच में। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनेडी के शासनकाल में, जो कैनेडी भी वहाँ का राष्ट्रपति हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन देश बुरी तरह से हार हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस को बुरी तरह से मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइली हत्याकांड कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। माइली जो कांड हुआ था बहुत दर्दनाक घटना हुआ था। कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा उत्तरी दक्षिणी वियतनाम पे आक्रमण किया गया था। वहाँ पे कई पुरुषों को जान से मारकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था और उनको आग के हवाले भी कर दिया गया था। उसमें से एक बुढ़ा बच गया था जो पूरे दुनिया में इसका नाम उजागर किया। इसकी चर्चा आपका लघुत्तरीय में पूरे विस्तार से किया जाएगा, इसमें समय बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो जनेवा समझौता जो 1954 में हुआ था, ये पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाओस में किया गया था, जिसकी राजधानी कहाँ है? वियोतियान। कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है,
लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकार स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1939 में हुआ आंदोलन हुआ था, जिसका नेता हुनुई फुसुक थे। यह आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो उग्र घटनाओं को दबाने का कार्य करता था, याद रखेंगे जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धार्मिक क्रांतिकारी। यह क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध निम्न में से कौन विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉलर रिवोल्ट। क्या हुआ था? स्कॉलर्स रिवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बियत मिना नाम था। क्वेश्चन नंबर 43 है, होची मिना का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई क्विक। ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूगन आई क्विक होची मिना का नाम था, जिसका जन्म 1890 में हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। होची मिना का दूसरा नाम न्यूगन आई क्विक भी था और होची मिना के नाम से एक मार्ग भी था जिसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। कतई जहर क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से, अभी तक 10 बार पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही दिनों का चर्चा किया गया है। ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ है? नेमपे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जो विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। क्वेश्चन आज के लास्ट देखेंगे, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हनोई समझौता। जो वियतनाम की राजधानी भी हनोई है, उन्हीं के नाम से समझौता भी हुआ था मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं आपके भेजने से किसी का जीवन बन जाता है तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।